देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 12.2 एरिया ऑफ सेक्टर एंड सर्कल वाला क्वेश्चन है। ये कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। एक सर्कल में एक कॉर्ड है जिसका रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर है। सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। 120 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसलिए हमने इस फिगर को थोड़ा ऊपर की तरफ बनाया है क्योंकि ये ज़्यादा एरिया स्वाइप आउट करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 120 डिग्री का एंगल इसको बनाना है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे इतना एरिया बन रहा है। 120 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है और ओ ए और ओ बी क्या है, रेडियस है। क्यों? क्योंकि आपको पता है सेंटर से सर्कल के बाउंड्री पे किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग लाइन मिलाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, रेडियस ही होता है। तो यहाँ देखिए ये सेंटर है ओ, यहाँ पर सर्कल के बाहर सर्कल पे एक पॉइंट है ए, हमने इसको मिलाया तो क्या हो गया, ये एक रेडियस है। ओ ए क्या होगा, रेडियस होगा। उसी तरह ओ बी क्या होगा, रेडियस होगा। और रेडियस कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया है, तो दोनों का मान कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। साथ ही में फिर हम लोग को क्या निकालना है, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। तो हम लोग को इसमें सेगमेंट का एरिया निकालना है, यानी कि ये वाला एरिया निकालना है आपको, कलर्ड रीजन। तो ये कैसे निकालेंगे आप, ये देखिए ये वाला सेक्टर अगर आप निकाल लें ओ ए बी ओ, और उसमें से अगर ट्रायंगल का एरिया घटा दें तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट या फिर एरिया ऑफ सेगमेंट जो कि आपको चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ, हम लोग जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट लिख सकते हैं या माइनर सेगमेंट आप लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनर ही बन रहा है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, यहाँ देखिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए यहाँ पे एंगल आपको कितना दिख रहा होगा, 120 डिग्री दिख रहा होगा। लेकिन अभी तक आपने जो पढ़ा है राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें एक 90 डिग्री का एंगल होता है, बाकी दोनों एक्यूट एंगल होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी ऐसा ही होता है, या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर आप बात करें तो 60-60-60 उसका फॉर्मूला अलग होता है, √3/4a²। बट यहाँ पे देख सकते हैं आप 120 डिग्री सिर्फ दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो उसके लिए आपको दूसरा फॉर्मूला यूज़ करना होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ हो जाता है r² साइन θ/2 कॉस θ/2। और ये फार्मूला सिर्फ अगर मतलब सर्कल में, अगर आप जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन में लगेगा जब आपको सेगमेंट निकालना हो और सर्कल के अंदर आपको, जैसे ये ट्रायंगल सर्कल के अंदर ही बन रहा है क्योंकि r² का यूज यहाँ पे आ रहा होगा फॉर्मूला में, आप देख सकते हैं r²। ये r² का मतलब क्या है, रेडियस है। ये r क्या है यहाँ पे, रेडियस। तो सर्कल में ही रेडियस होता है। अगर नॉर्मल कहीं आपको सिर्फ ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो ये फॉर्मूला आप नहीं लगा पाएंगे। r यानी कि रेडियस का बात हो रहा है यहाँ पे, तो रेडियस लगाएंगे और जो थीटा है बीच में वो आपको दोनों जगह पे रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ स्टार मार के आप इसको याद करें, बहुत ज़रूरी है। तो इस फार्मूला का यूज़ हम लोग करेंगे एरिया निकालने के लिए ट्रायंगल का, r² साइन θ/2 कॉस θ/2। और थीटा क्या है, थीटा यानी कि 120 डिग्री यहाँ पे है, तो आप थीटा 120 डिग्री यहाँ रख सकते हैं। लिख लीजिए थीटा 120 डिग्री ही है, तो यहाँ पे 120 डिग्री रखेंगे हम लोग। साथ में पाई का वैल्यू कितना रखेंगे हम लोग, 3.14 रखना है, शायद से 3.14 हम लोग रखेंगे यहाँ पे। और 12 का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस कितना है 12 दिया हुआ है, तो हम लोग 12 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, माइनस r² यानी कि 12 का स्क्वायर इंटू साइन θ/2 120/2 इंटू कॉस θ/2। तो ये दोनों कट जाएगा कितने बार में, 60। ठीक है, ये कट जाएगा 3 बार में, तो हो गया 1/3 इंटू 3.14 इंटू 144 माइनस 144। साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा √3/2 और यहाँ कॉस 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये 2 और 2 ये काट देंगे हम लोग 4 से ये कटेगा 336 टाइम्स में, और 3 से ये भी कट जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 से कटेगा ये, 3 4 48, तो 48 इंटू 3.14 माइनस 36 √3। यहाँ √3 का वैल्यू कितना रखेंगे हम लोग, 1.73 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने पाई का वैल्यू रखा था 3.14 और √3 यहाँ पे आया 36 √3, तो √3 की जगह हमने 1.73 रखा है। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 150.72, और इसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है 62.28। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही आपको इससे करस्पॉन्डिंग एक सेगमेंट का एरिया निकालना था। तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा सेगमेंट हो रहा था, माइनर सेगमेंट बन रहा था, तो उसका एरिया हमने निकाल दिया है। यही आपका आंसर है। मेन बात यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखना है आपको,
अगर थीटा एंगल यहाँ पे ज़्यादा आ जाए, अगर 120 की जगह 140 आता तो फिर भी 140 नहीं मतलब 160 आ जाता है, 190 मतलब 180 अगर आता फिर आप वैसे ही लगा सकते हैं इसमें फार्मूला। तो ये फार्मूला याद रखने का ज़रूरत है इस टाइप के क्वेश्चन में। अगर आप 90 के ऊपर अगर एंगल जा रहा है तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।